जो एबी सेलर्स हैं, जो लोअर बैकग्राउंड से आए हैं, वो अच्छे ऑफिसर बने हुए देखे हैं। 10% प्रैक्टिकल और जस्ट 1% थ्योरी। यू कैन ज्वाइन एज फोर्थ इंजीनियर, और जिसे हम डेक में डेक। नमस्कार दोस्तों, मनोज नाथ है। एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और ये दोस्तों, ये वीडियो भी जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, उसी का दूसरा पार्ट है। तो पिछली वीडियो में मैंने पॉइंट्स कवर किए थे कि हाउ यू कैन ज्वाइन अ मर्चेंट नेवी वंस लाइक नॉन पीसीएम बैकग्राउंड, आइदर यू आर 10th और 12th। अभी दोस्तों, जो अगर पीसीएम बैकग्राउंड है और उनका 60% से ऊपर नंबर है, तो वो किस तरह से मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। ना कि मर्चेंट नेवी, वो इंडियन नेवी में भी जा सकते हैं, जो मैं अभी ट्रेनिंग बताऊंगा उसके थ्रू, या फिर ओएनजीसी और सारे गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो कि रिक्रूट करती है। सो आपकी एक बेसिक स्टडी जो मैं अभी आपको बताऊंगा, 3 डिफरेंट कोर्स, एक इंजीनियरिंग साइड से और 2 नॉटिकल साइड से। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं से एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मुझसे सवाल भी पूछ रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। सो इट्स जस्ट लिटिल बिट टोकन ऑफ अप्रिशिएशन। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। तो ऐसे मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा, घूमने फिरने की वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। सो दोस्तों, अभी मैं जो जैसे कि मैंने बताया कि पीसीएम बैकग्राउंड वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और जिनके 60% से ऊपर नंबर हैं 12th में, उनके लिए ये 3 कोर्स हैं मर्चेंट नेवी के लिए, मर्चेंट नेवी के ही। सो पहला है डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जिसमें कि आपको 1 साल का कोर्स है वो, और उसकी फीस ये मेरिट बेस पे है। सब हर चीज़ जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये मेरिट बेस पे आपको एग्ज़ाम में अपीयर्स होना पड़ेगा, और एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद यू हैव टू क्रैक दैट एग्ज़ाम, और मेरिट में आके तब आपको कॉलेज की सीट मिलेगी। सो पहले मैं बता रहा हूँ डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जिसका ड्यूरेशन है 1 साल का, और फीस तकरीबन 5 लाख के अंदर है, 5 लाख के अंदर अंदर है। सो वंस यू डन दिस डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, किसी भी रेपुटेटेड कॉलेज से, नाउडेज एवरीथिंग अवेलेबल ऑन गूगल और पब्लिक डोमेन में सब कुछ है, तो आप रिसर्च कर सकते हैं। मैं एक आपको रास्ता बता दूंगा, एंड देन यू हैव टू रिसर्च इट ऑन, आगे बढ़ना है। सो डीएनएस में आपको 1 साल का कोर्स है, जिसके बाद आपको कैडेटशिप मिलती है वंस यू क्लियर दैट एग्जाम, एंड देन यू गॉट सीडीसी एंड दैट एवरीथिंग। After that you join as a cadet and you have to complete a DLP. It's called Distinct Learning Plan. So like अगर आप DLP नहीं करते तो आपको 18 महीने की सेलिंग करनी पड़ेगी एज अ कैडेट, एंड आफ्टर दैट आपको सेकेंड मेट के एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। BSc नॉटिकल साइंस, इसके लिए भी पीसीएम बैकग्राउंड चाहिए। इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसकी ड्यूरेशन है 3 साल, और इसकी फीस तकरीबन 8 लाख के अंदर अंदर है। So once you got you clear the exam, you got जो भी आपका मनपसंद कॉलेज है, जहाँ भी ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी आप उस कॉलेज में आएगा, और आपको 3 साल की बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री मिलेगी, एंड देन यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन एज अ 3rd ऑफिसर। बट यू नॉट गोना बी सेल एज अ 3rd ऑफिसर। फर्स्ट इनिशियल 6-7 मंथ्स और 1 और या 2 कॉन्ट्रैक्ट आपको एज अ कैडेट सेल करना पड़ेगा। वंस यू डन योर कैडेटशिप, एंड देन यू आर एलिजिबल टू सेल एज अ 3rd ऑफिसर। इट्स डिपेंड्स अपॉन योर अप्रीजल, हाउ योर परफॉर्मेंस एंड हाउ फास्ट यू लर्न थिंग्स। लाइक इन जनरल आप प्रैक्टिकली डिफरेंट होता है, थियोरेटिकली डिफरेंट होता है। मैंने ऐसे जो एबी सेलर्स हैं, जो लोअर बैकग्राउंड से आए हैं, वो अच्छे ऑफिसर बने हुए देखे हैं, देन हु इज स्टडिंग बीएससी नॉटिकल साइंस और डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। क्या होता है कि जहाज पे जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, जहाज पे या ऑनबोर्ड शिप पे टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। सो लाइक देयर इज 99% प्रैक्टिकल और जस्ट 1% थ्योरी। सो इफ यू आर स्टडिंग लाइक, एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ, एक शिप आ रहा है, उसका रेड लाइट शो कर रहा है, और आप क्या एक्शन लेंगे। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी से आप बोलेंगे ओके बाय द रूल वी हैव टू डू एंड दैट, दिस एंड दैट, दैट्स द थ्योरी। बट प्रैक्टिकली अगर आपके कि उस
एक्शन में आप कितना कॉन्फिडेंस है, जो भी है एक्शन, जो थ्योरेटिकल डिफरेंट स्टोरी होती है और प्रैक्टिकली जब आप करते हो तो वे डिफरेंट स्टोरी होती है। सो आप किस तरह से प्रैक्टिकल को अडॉप्ट करते हैं, किस तरह से आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं ऑन बोर्ड पे, उस पर भी डिपेंड करता है। सो दोस्तों अभी मैंने जो आपको ये 2 कोर्स बताए हैं, जिससे आप वंस यू कंप्लीशन दैट यू ज्वाइन एज अ शिप एज अ कैडेट, देन 3rd ऑफिसर, देन 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर एंड एंड अप एज अ कैप्टन ऑन बोर्ड। एंड आफ्टर दैट इट्स totally depends upon your performance, किस तरह से आप परफॉर्म करते हो कंपनी में। देन दे विल गिव यू सम शोर बेस जॉब, जैसे कि सुपरिटेंडेंट और आल्सो फ्यू ऑफ देम वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, कैप्टन आल्सो। So it's totally how you perform, how's your evaluation is, and how fast things you learn. So that was for deck side. And now let's talk about the BE Marine Engineering. So this is also a merit based exam after completion of 12th physics, chemistry, math, and then you appear on a BE exam. So जो भी all India level पे conduct होता है, and then after that it depends upon your performance, your exam result, merit बनती है, and then you can able get a seat in IIT also. So that's a 4 years BE course, and once you completion that, then you can join as a 4th engineer, और जिसे हम डेक में डेक कैडेट बोलते हैं, इंजन में 4th इंजीनियर होता है। कुछ कंपनियां इंजन कैडेट लेती हैं, देन आफ्टर दैट 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर एंड एंड अप एज अ चीफ इंजीनियर। सो ये दोस्तों 3 जो पॉइंट्स थे जो कि आप डायरेक्टली आप एज अ ऑफिसर्स, अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहे इंजीनियर और डेक ऑफिसर, ये। बट एक थिंग, जैसे कि मैंने ये जो पिछली वीडियो मेरी थी हाउ टू ज्वाइन अ मर्चेंट नेवी एज अ जो 10th और 12th के बेस पे, अगर उस लेवल से आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसमें भी मतलब कि क्राइटेरिया है। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 36 मंथ यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन एग्ज़ाम। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन सेकंड वीडियो लाया था मैं डेक इंजन के ऑफिसर्स के लिए, हाउ टू बी अ डेक एंड इंजन ऑफिसर, सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। सो अगली वीडियो तक के लिए दीजिए धन्यवाद। जय हिंद, फिर मिलेंगे।